अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी चीज़ पे जो अगर इंसान के पास आ जाए तो आम इंसान भी ख़ास बन जाता है, और अगर ना हो तो खूबसूरत, काबिल और मेहनती इंसान भी ना पीछे रह जाता है। आज मैं बात करूँगी सेल्फ़ कॉन्फिडेंस पे, खुद एतमादी पे। ये वीडियो ख़ास तौर पे उन हाउसवाइफ़ के लिए हैं जो कहती हैं मुझ में कमी है, लोग मुझे संजीदा नहीं लेते हैं, मैं बोल नहीं पाती हूँ, मैं फ़ैसला नहीं कर पाती हूँ, मैं ख़ुद को कमतर समझती हूँ। वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि मैं कॉन्फिडेंस को ना मोटिवेशन नहीं, सिस्टम बनाकर समझाऊंगी। इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने खुद पे इम्प्लीमेंट की हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने रिसेंटली अभी बुक रीडिंग की हैं, उसमें से मैंने पॉइंट को पिक किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि कॉन्फिडेंस असल में होता क्या है। अच्छा, हम में से ना ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि कॉन्फिडेंस का मतलब ना ऊंची आवाज़ में बात करना है, शो ऑफ करना है, हर बात पे जवाब देना है। लेकिन हकीकत ये है कि कॉन्फिडेंस जो है ना वो ये होना चाहिए कि आपको अपनी कदर का यकीन हो। आप ये कह सके मुझे अपनी कदर का यकीन है, चाहे दुनिया माने या ना माने। कॉन्फिडेंट इंसान हर बात प्रूव नहीं करता है, फाइट नहीं करता है, हर ओपिनियन पे रिएक्ट नहीं करता है। कॉन्फिडेंस अंदर की खामोश ताकत है जो नज़र तो कम आती है मगर असर बहुत गहरा होता है। तो इसलिए सबसे पहले इस चीज़ को रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि हर वो इंसान जो ऊंची आवाज़ में बात करता है, बहुत ज़्यादा शो ऑफ करता है, वो कॉन्फिडेंट नहीं है। आई थिंक कि ऐसे लोगों में कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी होती है। मैं तो इसको इनसिक्योरिटी का नाम देती हूँ। तो आपने इस चीज़ को रियलाइज़ करना है कि मुझे किस जगह पे, किस बात पे मुझे रिएक्ट करना है, कौन सी चीज़ मेरे अगेंस्ट है, और मुझे यहाँ पे अपनी सफाई पेश करने की ज़रूरत है। वरना खामोशी जो है ना वो हर एक चीज़ का बेहतरीन इलाज है, और हर अक्लमंद और कॉन्फिडेंट इंसान जो है ना वो खामोशी का रास्ता इख्तियार करता है, क्योंकि उसमें आपके लिए भलाई छुपी होती है। ये तो पता चल गया अब हमें कि कॉन्फिडेंस जो है ना वो असल में होता क्या है। अब बात कर लेते हैं कि इसकी कमी क्यों होती है। देखिए, हर किसी की लाइफ की ना अलग स्टोरी हो सकती है। तो सबसे जो पहली चीज़ है वो तो ये है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें के बचपन से ही कॉन्फिडेंस की कमी होती है। उसका रीज़न ये होता है कि एक तो बाउंड्रीज़ नहीं बनाते हैं पेरेंट्स अपनी बच्चों की, हर एक चीज़ ओपनली हर किसी से शेयर करना। इसके अलावा जो है पेरेंट्स खुद भी कभी कभी ऐसी डीमोटिवेटेड बातें जो हैं वो कर देते हैं कि तुम ये नहीं कर सकती हो, तुम्हारी शक्ल ऐसी है, तुम दूसरों जैसी नहीं हो, या ये जुमले जो है ना दिल में बैठ जाते हैं। इसके अलावा कंपैरिजन भी हो सकता है कि हम अपनी जो है अपने आप को कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं दूसरों से। सोशल मीडिया भी इसमें बहुत अहम रोल प्ले करता है, आपके रिलेटिव करते हैं। तो हम खुद को ना दूसरों से कंपेयर करते हैं और हार मान लेते हैं पहले ही, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो आहिस्ता आहिस्ता ना ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता है। इसकी एक और जो रीज़न है ना वो ये है ओवर थिंकिंग करना। लोग क्या कहेंगे, ये एक ऐसा राज है जो कॉन्फिडेंस को ना खामोशी से मार देता है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, कंपैरिजन है, सोसाइटी के साथ अपने आप को कंपेयर करना है, ओवर थिंकिंग है, या क्रिटिसिज्म है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे कॉन्फिडेंस में ना कमी लेके आती हैं, या कहीं ना कहीं ये बोल दें कि हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अब आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ कि कॉन्फिडेंस को हम बिल्ड कैसे करें। सबसे पहले तो आप ना अपने आप से एक वादा करें कि आज से ना मैं ख़ुद को डिसरिस्पेक्ट नहीं करूँगी, ना अपने लफ्ज़ों से, ना अपने ख्यालों से। अपने बारे में ये कहना बंद करें मैं कुछ नहीं हूँ या मैं नाकाम हूँ। ये जुमले ना दुआ की तरह कबूल होते हैं। तो सबसे पहले आपने अपने आप को रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करना है। जब आप अपने आप को रिस्पेक्ट करेंगी ना तो आप खुद देखेंगी कि आहिस्ता आहिस्ता जो आपका कॉन्फिडेंस है ना वो बहाल होना स्टार्ट हो जाएगा, आप कॉन्फिडेंट होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ कि सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट पे काम करें, क्योंकि सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट जो है ना वो फर्स्ट स्टेप होता है आपके कॉन्फिडेंस को रीबिल्ड करने के लिए। तो अगर बचपन में या शादी के बाद, शादी से पहले, लाइफ में किसी भी स्टेज पे आपके कॉन्फिडेंस को बुरी तरह से ख़त्म किया हो या डैमेज किया हो ना, तो अगेन आप इसको रिकवर कर सकती हैं, और ये काम कोई और नहीं करेगा। इसके लिए आपको खुद काम करना होगा, अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे, अपनी पर्सनैलिटी पे, अपनी सोच पे, और अपनी नेगेटिव थॉट्स पे, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स भी जो है ना वो भी आपके जो कॉन्फिडेंस है ना उसको मार देती हैं, स्लो पॉइजन का काम करती हैं ये सब चीज़ें ना। तो आज से ये सब चीज़ें आपने बोलना ख़त्म कर देनी है। तो ये तो था रूल 1। अब बात कर लेते हैं रूल नंबर 2 की, जो कि है डेली स्मॉल विंस। कॉन्फिडेंस बड़े कामों से नहीं आता है, छोटे छोटे वादे पूरे करने से बनता है। तो इसको ना आपने एक एक्सरसाइज की तरह देखना है। मिसाल के तौर पे कि आप वक्त
पे उठ रही हैं, एक काम आप अपना मुकम्मल कर रही हैं, अपनी बात को आप सुकून से कह रही हैं किसी से। ये नहीं आप हड़बड़ाई हुई हैं और आप बिल्कुल इस तरह से कंफ्यूज होके कर रही हैं, नहीं, आपने काम होके अपनी बात को किसी के साथ करना है। हर मुकम्मल काम ना आपको अंदर से मजबूत करता है। जब हम अपनी छोटी छोटी चीज़ें मुकम्मल करते हैं ना, तो फिर हमें एक हौसला आ जाता है, एक हिम्मत हमें मिलती है और फिर हम कहते हैं नहीं, हम ये कर सकते हैं। और वही चीज़ होती है कि आहिस्ता आहिस्ता जब आपकी हिम्मत बनना स्टार्ट होती है, आप अपनी चीज़ों को बेहतर तरीके से लेके चलती हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको पता ही नहीं चलता है कि किस तरह से आप अपने कॉन्फिडेंस को ना अगेन रिकवर कर रही हैं। और इस तरह से एक दिन ऐसा आता है कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाती हैं, आप लोगों के सामने एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन के उभरती हैं, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस आपका डैमेज हुआ होता है ना, वो जब अगेन रिकवर होता है ना, तो उसके जो रिज़ल्ट है ना वो 2x हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं रूल नंबर 3 की, जो कि है बॉडी लैंग्वेज को दुरुस्त करना। देखिए, कॉन्फिडेंस ना सबसे पहले चाल, बैठने और दिखने में नज़र आता है। तो हमेशा जब भी आप फैमिली में बैठे हैं, गैदरिंग में बैठे हैं, तो अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट करें कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। ये सब चीज़ें फेक नहीं हैं, ये आपकी ट्रेनिंग है, ये इसको ट्रेनिंग की तरह देखें। नज़रें झुका के बात नहीं करें, नज़र मिला के बात करें, आहिस्ता बोलें, मतलब चीख चीख के बोलना इस तरह से, ये सब चीज़ें इनसिक्योरिटी में कंसीडर होती हैं। तो बोलें इस तरह के लहजे में बोलें कि देखने वाला, सुनने वाले को ये लगे कि आपका एक ऑरा है। अपनी पर्सनैलिटी के इर्द गिर्द ना एक ऐसा सर्कल कायम करें, एक ऐसी एनर्जी कायम करें कि आपका एक ऑरा बन जाए। जब आप जाएं किसी गैदरिंग में तो आपका एक ऑरा फील हो। अपना एक कोई सिग्नेचर, कोई ऐसा साइन रखें, कोई ऐसी चीज़ अपनी पर्सनैलिटी में रखें जो कि लोग आपसे रिलेट कर सकें, जो आपकी पहचान बने। तो जी, ये सब चीज़ें तो हमने कर ली, अपनी पर्सनैलिटी से रिलेटेड सब बातें, और हमने इस चीज़ पे बात कर ली कि हम किस तरह से बिल्ड कर सकते हैं अपने कॉन्फिडेंस को। अब बात करते हैं, बहुत सी ख़वातीन का ये प्रॉब्लम होता है कि भाई बोलने का खौफ कैसे ख़त्म करें। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बोलूँ, जो इंसान बोलता नहीं है ना, दुनिया उसके लिए ना फ़ैसले कर लेती है। एंड ये लाइफ का ना एक्सपीरियंस है। ज़रा आंखें बंद करें अपनी और अपनी लाइफ को ज़रा एनालाइज करें। आप जिस जगह पे अपने लिए नहीं बोली होंगी ना, वहाँ पे लोगों ने आपके लिए फ़ैसले किए होंगे। तो आपने क्या करना है, ये प्रैक्टिस है जो कि बहुत बड़े बड़े एक्टर्स हैं या बिजनेसमैन हैं, इवन दोज मोटिवेशनल स्पीकर्स के मुँह से भी मैंने अक्सर ये चीज़ें सुनी है कि आईने के सामने बोलें, अपनी बात को मुख्तसर रखें मगर वाज़िहा रखें, हर जगह एक्सप्लेनेशन ना दें। कॉन्फिडेंट लोग ना जस्टिफिकेशन नहीं देते हैं, वो बाउंड्रीज़ बनाते हैं। देखिए, बाउंड्रीज़ बनाना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम ना रिलेट कर लेते हैं अपने आप को ना इस्लाम के साथ, हालांकि देखा जाए तो इस्लाम भी हमें यही तालीम देता है, हमारा मज़हब जिसको कि हम फॉलो करते हैं, कि बाउंड्रीज सेट करो। अल्लाह ताला ने कहीं नहीं आपको बोला कि लोग आएँ और आपकी ज़ात को जो है वो डैमेज करके चले जाएँ। नहीं, अल्लाह पाक ने आपको बोला है कि आप बाउंड्रीज सेट करो, हर एक जगह पे आप हदूद कायम करो, हर एक रिलेशन में आपकी हदूद होनी चाहिए, आपकी लिमिट्स होनी चाहिए। लोगों को पता होना चाहिए कि नहीं, इस बंदी से मैंने इस हद तक बात करनी है, चाहे वो आपके इन लॉज हों, चाहे वो आपकी अपनी फैमिली हो। तो अपनी बाउंड्रीज़ को सेट ज़रूर करें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब हमारे इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा लोग होते हैं ना, तो भी हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, क्योंकि हर इंसान अपना ओपिनियन रखता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि जो आप सोच रहे हैं, मैं सोच रही हूँ, वही दूसरा इंसान भी वही सोच रखता हो। नेवर, हर इंसान अपना ओपिनियन रखता है और वहाँ पे आती है कन्फ्यूजन। तो इसलिए कोशिश करें कि अपने जो फ़ैसले हैं, अपनी जो चीज़ें हैं, उनको खुद सोल्ड आउट करें, ना कि आप दूसरों के ऊपर डिपेंड रहें कि भाई दूसरा मेरे बारे में क्या बोलता है या दूसरा मेरे बारे में क्या सोचता है और आप कंफ्यूज हो। नहीं, अपनी ज़िंदगी के जो मामलात हैं, अपनी कमांड अपनी ज़िंदगी की खुद संभालें। एक चीज़ जो मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट की है वो ये है कि सबसे मजबूत जो कॉन्फिडेंस है ना, वो अल्लाह पर यकीन से आता है। जब इंसान जान लेना कि मेरा रब मेरे साथ है, तो लोगों की अप्रूवल ना आपको छोटी लगने लगती है, दिल मजबूत हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखें, ना चीख थी ना बदतमीज़ी थी, बस यकीन था, सब्र था और वक़ार। यही असल कॉन्फिडेंस है। तो ये तो हो गई बात हमारी ख़ुद की ज़ात की ना, कि हमने अपनी ज़ात पे किस तरह से काम करना है और अपने कॉन्फिडेंस को कैसे हमने रीबिल्ड करना है। अब हमारे साथ बहुत से रिश्ते भी जुड़े होते हैं, जिनमें के सबसे बढ़ के और सबसे क्लोज़ जो रिश्ते होते हैं ना, वो हमारे बच्चों के होते हैं। तो अगर एक माँ कॉन्फिडेंट नहीं होगी ना, तो वो अपने बच्चों को कैसे कॉन्फिडेंस दे सकेगी, वो कैसे कन्वर्ट कर सकेगी अपने बच्चों में ये सब चीज़ें ना। तो आपका खुद के लिए कॉन्फिडेंस होना जितना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी वो आपके बच्चों के लिए भी है, क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंस होंगी तो आप अपने बच्चों को बेहतरीन
सही तरीके से गाइड कर सकेंगी ज़िंदगी के हर मामले में। अगर एक डरी हुई, घबराई हुई, सहमी हुई माँ होगी जो कि फ़ैसले अपनी ज़ात के खुद नहीं कर सकती है, तो फिर वो अपने बच्चों के भी फ़ैसले खुद नहीं कर सकती है। एंड ज़िंदगी जो है ना, वो सिर्फ़ इसी चीज़ का नाम नहीं है, सिर्फ़ बच्चों को हमने पाल लिया, खिला लिया, पिला लिया, पढ़ा लिया, नहीं। हमें ज़िंदगी में बच्चों के बहुत से मामलात देखने होते हैं। हमें फ़िज़िकल हेल्थ के साथ-साथ अपने बच्चों की मेंटल हेल्थ पे भी काम करना होता है। हमने हर एक चीज़ बच्चों में बिल्ड करनी होती है। तो बीइंग अ मदर भी आपका कॉन्फिडेंस होना, स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब बच्चे देखते हैं ना माँ को कि हमारी माँ जो है वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर है, तो फिर बच्चों में भी कॉन्फिडेंस आता है। तो इसलिए अगर ज़िंदगी की किसी मोड़ पे, किसी स्टेज पे आपका कॉन्फिडेंस डैमेज हुआ है ना, तो प्लीज़ अपने कॉन्फिडेंस को रीबिल्ड करें। इस चीज़ पे आज से ही काम करें, क्योंकि इस दुनिया में ना हमें सबसे अज़ीज़ हमारे बच्चे होते हैं। एक माँ को सबसे अज़ीज़ उसकी औलाद होती है, और ये चीज़ हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज से ही अपने आप से वादा करें कि नहीं, मैं कॉन्फिडेंट होंगी अपनी लाइफ में, और मैं अपने बच्चों के लिए एक स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट माँ साबित होंगी। क्योंकि अगर आप स्ट्रॉन्ग होंगी, कॉन्फिडेंट होंगी, स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर होंगी, और स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर होने के लिए आपका कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए आज से ही सेल्फ़ कॉन्फिडेंस पे काम करें। अगर ज़िंदगी के किसी स्टेज में आपके कॉन्फिडेंस को डैमेज किया है ना, तो ये रिकवर हो सकता है। बस इसके लिए आपको छोटी-छोटी सी एफ़र्ट करनी होंगी, एंड इसके अमेज़िंग रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। तो जिस तरह से बच्चों को एक कॉन्फिडेंट माँ की ज़रूरत होती है, इस तरह से आपके हस्बैंड भी ये चाहते हैं कि उनकी जो वाइफ़ है वो कॉन्फिडेंट हो, ताकि ज़िंदगी के उतार-चढ़ाव में वो अक्लमंदी से, समझदारी से हर एक चीज़ को सँभाल सके। तो अगर हम वही बचकाना सोच, डरी सहमी हुई औरत बनी रहेंगे, तो फिर इस तरह से हस्बैंड भी ये सोचते हैं कि ये तो खुद अपने आप को नहीं सँभाल सकती, अपनी ज़ात को नहीं सँभाल सकती, इसने मेरे साथ क्या ज़िंदगी के मामलात को देखना है। तो इसलिए आपका कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक फ़ैसला खुद करें, खुद को आईने में देखकर कहें मैं काफ़ी हूँ। याद रखें, कॉन्फिडेंस पैदा नहीं होता, बनाया जाता है। तो अगर वीडियो आपके दिल को लगी हो ना, तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में लिखिएगा मैं आज से खुद पे काम शुरू कर रही हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ हम बात करते रहते हैं हकीकी ज़िंदगी की, हकीकी औरतों के लिए। आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत ज़बरदस्त टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।